तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अक्सर एक बात से परेशान रहते हैं कि भाई एक ही रंग अलग अलग पॉलीमर में एकदम अलग क्यों दिखता है। चलो आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये दिक्कत तो बहुत कॉमन है ना। मान लीजिए एक बढ़िया सा रंग बनाया और जैसे ही पॉलीमर बदला बस सारा खेल ही खत्म। पॉलीप्रोपाइलीन में तो रंग एकदम मस्त खिलकर आता है, लेकिन वही रंग नायलॉन में डालो तो एकदम डल और बिल्कुल अलग। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा है। हमें ये समझना होगा कि पॉलीमर सिर्फ पिगमेंट रखने वाला कोई डिब्बा नहीं है। असल में पॉलीमर खुद एक कैनवस है, एक बैकग्राउंड है जिस पर हमारा रंग खिलता है। अब जरा सोचिए, जैसे एक पेंटिंग में बैकग्राउंड का रंग पूरी तस्वीर बदल सकता है, ठीक वैसे ही पॉलीमर का टाइप फाइनल कलर को पूरी तरह बदल देता है। तो ये समझने के लिए कि पॉलीमर इतना ज़रूरी क्यों है, हमें इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को देखना होगा। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो तय करती हैं कि कोई भी रंग किसी पॉलीमर में कैसा नजर आएगा। देखिए, ये 4 प्रॉपर्टीज़ अकेले काम नहीं करती, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पॉलीमर की क्रिस्टलिनिटी उसकी ट्रांसपेरेंसी तय करती है, उसका मेल्ट फ्लो और प्रोसेसिंग टेम्परेचर ये तय करता है कि पिगमेंट कितनी अच्छी तरह फैलेगा और गर्मी झेल पाएगा भी या नहीं। तो यही वो 4 पिलर्स हैं जो कलर के फाइनल रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं। चलिए अब कुछ केस फाइल्स देखते हैं। शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री के 2 सबसे कॉमन पॉलीमर्स से, यानी पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथिलीन। इनको वर्क हॉर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले है पॉलीप्रोपाइलीन यानी पीपी। ये सेमी क्रिस्टलाइन होता है। इसका मतलब है कि ये ब्राइट और नियॉन कलर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। रंग इसमें सच में खिलकर आते हैं। लेकिन इसकी एक दिक्कत है ब्लूमिंग, जहां पिगमेंट सतह पर आ जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए सही टाइटेनियम डाइऑक्साइड ग्रेड और प्रॉपर कूलिंग का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं पॉलीएथिलीन पर। यहाँ सारा खेल ट्रांसपेरेंसी का है। देखो, एलडीपीई जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसमें रंग थोड़ा लाइट दिखता है और पिगमेंट भी कम लगता है। दूसरी तरफ है एचडीपीई जो ओपेक होता है, मतलब अपारदर्शी, तो इसमें रंग थोड़ा डल दिखता है और उसी शेड को पाने के लिए इसमें पिगमेंट ज्यादा डालना पड़ता है। मतलब बात सीधी सी है, शेड एक, लेकिन दोनों में पिगमेंट का डोजेज अलग अलग होगा। अब हम बात करेंगे 2 ऐसे पॉलीमर्स की जो टेम्परेचर और नमी को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, एबीएस और नायलॉन। इनके साथ काम करते वक्त ना एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ती है। एबीएस अपनी हाई ग्लॉस फिनिश के लिए जाना जाता है, लेकिन ये गर्मी को लेकर बहुत सेंसिटिव है। ज्यादा टेम्परेचर पर इसमें पीरापन आ सकता है या काले धब्बे बन सकते हैं। इसीलिए एबीएस के साथ हमेशा हीट स्टेबल पिगमेंट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए और मशीन में इसका रेजिडेंस टाइम, मतलब रुकने का टाइम, कम से कम रखना चाहिए। और अब नायलॉन। नायलॉन का सबसे बड़ा दुश्मन है नमी, मॉइस्चर। ये हवा से नमी सोख लेता है, जिससे होता ये है कि मोल्डिंग के बाद रंग गहरा हो जाता है और सतह पर निशान पड़ सकते हैं। तो एक नियम बना लीजिए, नायलॉन को बिना ठीक से सुखाए कभी इस्तेमाल नहीं करना है। और हाँ, एक बात और याद रखिए, लैब में बना शेड प्रोडक्शन के शेड से तब तक मैच नहीं करेगा जब तक पार्ट को कंडीशन ना किया जाए। हमारी अगली केस फाइल है पॉलीकार्बोनेट या पीसी। ये अपनी जबरदस्त क्लैरिटी और डेप्थ के लिए जाना जाता है, लेकिन इस क्लैरिटी के साथ अपने चैलेंजेस भी आते हैं। पीसी रंगों में एक शानदार डेप्थ देता है जो किसी और पॉलीमर में मिलना मुश्किल है, लेकिन इसे बहुत हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस किया जाता है, जिससे पीलेपन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पीसी के लिए पिगमेंट का चुनाव सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। सिर्फ वही पिगमेंट इस्तेमाल करने चाहिए जो बहुत ज्यादा गर्मी झेल सकें। तो अब तक हमने जो भी थ्योरी समझी है उसे एक साथ देखने का टाइम आ गया है। अब हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल डेमो देखेंगे। हम एक ही ग्रे पिगमेंट लेंगे और उसे हमारे 4 अलग अलग पॉलीमर्स में डालकर देखेंगे कि आखिर होता क्या है। और ये स्लाइड, अरे वाह, ये सब कुछ एकदम साफ साफ दिखा रही है। देखिए जरा, पीपी में मिला एक क्लीन न्यूट्रल ग्रे, एबीएस में गर्मी के कारण थोड़ा पीलापन आ गया ग्रे में, नायलॉन नमी और गर्मी का असर देखिए, एकदम डार्क और डल ग्रे, और आखिर में पीसी अपनी हाई क्लैरिटी की वजह से क्या शानदार डीप और क्लियर ग्रे दे रहा है। देखा, एक ही पिगमेंट लेकिन कहानियां 4 अलग अलग।
तो इससे सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि जब भी पॉलीमर बदला जाए तो कलर रेसिपी को भी बदलना ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक नियम है। एक ही रेसिपी अलग अलग पॉलीमर पर कभी कभी भी काम नहीं करेगी। तो इस सारी जानकारी को कुछ आसान से एक्शन लेने लायक नियमों में समेट लेते हैं। ये सक्सेस के वो रूल्स हैं जो हमेशा सही रंग पाने में मदद करेंगे। इन 4 नियमों को हमेशा याद रखना है। पहला, वन साइज फिट्स ऑल यहां नहीं चलता। एक रेसिपी सब पर लागू नहीं होती। दूसरा, हमेशा पॉलीमर के प्रोसेसिंग टेम्परेचर के हिसाब से पिगमेंट चुनें। तीसरा, एबीएस और पीसी जैसे सेंसिटिव पॉलीमर्स के लिए प्रोसेसिंग पर खास ध्यान दें। और चौथा, नायलॉन के केस में नमी को कभी हल्के में ना ले। तो अब ये तो साफ हो गया है कि पॉलीमर का बेस रंग को कैसे बदलता है। मटेरियल का साइंस अब समझ में आ गया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब मटेरियल सही हो, पिगमेंट सही हो, पर प्रॉब्लम प्रोसेसिंग मशीन में हो? टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड का रंगों पर क्या असर होता है? ये एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में शायद अगली बार बात। कलर मैचिंग का असली गेम मास्टर बस सेम है, फिर भी शेड क्यों बदल रहा है? 50% गेम आप जीत चुके हैं। पॉलीमर का कलर बिहेवियर समझना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, लेकिन बाकी 50% क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, द मास्टर बैच मिस्ट्री। ठीक है, परफेक्ट मास्टर बैच। सेट डल हो गया है, मास्टर बैच बन हो गया है, एग्जैक्ट मैच नहीं आया, मटेरियल सही है तो गलती कहाँ है? द सीक्रेट प्रोसेसिंग पैरामीटर। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। फाइनल सेट सिर्फ मटेरियल पर नहीं, मशीन के कंट्रोल पर डिपेंड करता है। ये पैरामीटर सीधे आपके फाइनल सेट को कंट्रोल करते हैं। 4 पैरामीटर्स जो सेट तय करते हैं: टेम्परेचर, स्क्रू आरपीएम, बैक प्रेशर, रेसिडेंस टाइम। द अल्टीमेट कंट्रोल्स या कॉन्सिक्यू पैरामीटर: टेम्परेचर, रेसिडेंस टाइम, स्क्रू आरपीएम, बैक प्रेशर, सिस्टम इम्पैक्ट, हीट प्रोफाइल, हीट एक्सपोजर ड्यूरेशन, शेयर एंड मिक्सिंग। वार्निंग डिफेक्ट: ज्यादा होने पर मटेरियल बर्न, ज्यादा होने पर सेट डल, गलत होने पर एग्जैक्ट मैच फेल्ड। मशीन कोई भी हो, रूल सेम होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन। एक बार पैरामीटर समझ लिया तो किसी भी मशीन पे परफेक्ट सेट मिलेगा आपको। ठीक है, बात करते हैं अगला, इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनने का फॉर्मूला। डे 12 पॉलीमर बिहेवियर, डे 13 प्रोसेसिंग कंट्रोल। इंडस्ट्री में जो लोग ये समझते हैं कि वही एक्सपर्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल सीखने के लिए रेडी हो? मिलते हैं डे 13 की क्लास में। ये वीडियो आपकी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।